क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह का तस्वीर किया है जहां आग बर्फ से मिलती हो? एक ऐसी सरजमीन जहां आतिशफिशां और ग्लेशियर्स एक साथ रहते हो। वेलकम टू आइसलैंड, एक ऐसा कंट्री जो बज़ाहिर किसी और दुनिया से ताल्लुक़ रखता है। इसे लैंड ऑफ आइस एंड फायर भी कहा जाता है। आइसलैंड एक इंतहाई तज़ाद और दम तोड़ देने वाली खूबसूरती की जगह है। लेकिन क्या आप जानते हैं इसे आग और बर्फ़ की सरजमीन क्यों कहा जाता है? क्या आप जानते हैं आइसलैंड अपनी जियोथर्मल एनर्जी को फ्रीजिंग विंटर्स में गर्म रहने के लिए कैसे इस्तेमाल करता है? कभी आपने सोचा है कि आइसलैंडिंग हॉर्स यानी आइसलैंड का घोड़ा सबसे अलग क्यों होता है, और ऐसी क्या चीज़ है जो इसे मुनफरिद बनाती है? क्यों यहाँ की नॉर्दर्न लाइट्स इतनी मिस्टीरियस हैं, और कैसे यहाँ से ये इतनी वाज़ेह देखी जा सकती हैं? क्या आप आइसलैंड की फ्रीक्वेंट वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ की अहमियत को जानते हैं, और ये यहाँ की ज़मीन को कैसे नई शक्ल देती है? क्यों आइसलैंड जैसी कंट्री को सस्टेनेबिलिटी की दुनिया का लीडर माना जाता है? इतने बड़े बड़े ग्लेशियर्स के नीचे आखिर कौन से राज दफन है? इतनी छोटी आबादी के बावजूद आइसलैंडिक कल्चर आज तक इतना रिच और वाइब्रेंट कैसे है? कैसे यहाँ का कैपिटल रेयकविक दुनिया के सबसे फैसिनेटिंग कैपिटल्स में से एक है? वाइकिंग एज में आइसलैंड का क्या किरदार था, और ये तारीख़ में क्यों अहम है? कैसे आइसलैंड की तारीख़ी सेटलमेंट और आइसोलेशन ने यहाँ के कल्चर को यूनिक बनाया? इन्हीं तमाम सवालों के जवाबात और इस जादुई जजीरे के राजों से पर्दा उठाते हुए हम आइसलैंड की दिलचस्प बर्फीली दुनिया में डाइव करने जा रहे हैं। नॉर्थ अटलांटिक ओशन में वाक़ आइसलैंड, जो कि जियोपॉलिटिकली यूरोप का हिस्सा है, एक आइलैंड नुमा कंट्री है जो अपनी ड्रामेटिक सीनरी के लिए जाना जाता है। ये वोल्केनोज और ग्लेशियर एक्टिविटीज़ के यूनिक कॉम्बिनेशन से पैदा होते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 3,64,000 यानी 3,64,000 की आबादी के साथ आइसलैंड एक रिच ट्रेडिशन और हिस्ट्री रखता है जो कि वाइकिंग एज से बिलोंग करता है। यहाँ का कैपिटल रेयकविक ना सिर्फ दुनिया का सबसे शुमाली यानी कि नॉर्दर्न मोस्ट कैपिटल है, बल्कि कल्चर और इकोनॉमिक एक्टिविटी का मरकज़ भी है। आइसलैंड के लोग एक आला मयार ज़िंदगी जीते हैं। यहाँ पार्लियामेंट्री रिपब्लिक हुकूमत है, और ये मुल्क दुनिया में अपनी जियोथर्मल एनर्जी के लिए जाना जाता है, जो हाउस होल्ड्स और बिजनेसेस को बराबरी से मजबूत बनाती है। दोस्तों, आइसलैंड की आबादी ज़्यादातर तालीम याफ्ता है। यहाँ हाई एजुकेशन और लिटरेसी पे बहुत ज़ोर दिया जाता है। यहाँ की जॉब मार्केट भी काफ़ी डाइवर्स है, जहाँ टूरिज़म, फ़िशिंग, रिन्यूएबल एनर्जी और टेक्नोलॉजी जैसे शोबों में जॉब्स मैसर हैं। यहाँ की वीज़ा पॉलिसीज़ भी काफ़ी ओपन है। बिलखुसूस यूरोपियन यूनियन के लोगों के लिए वीज़ा पॉलिसीज़ काफ़ी सिंपल है। आइसलैंडिक क्राउना यहाँ की नेशनल करेंसी है, जो अमेरिकी $1 के मुकाबले में 135 IS के होते हैं। यहाँ महंगाई बहुत कम है, और यहाँ सोशल वेलफेयर का स्टेबल सिस्टम कायम है। फैक्ट नंबर 1, लैंड ऑफ फायर एंड आइस। आइसलैंड ग्लेशियर्स और वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ तकरीबन 130 वॉल्केनिक स्पॉट्स रिकॉर्डेड हैं, जिनमें तकरीबन 30 एक्टिव सिस्टम्स हैं। यहाँ वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ की वजह से ये जजीरा नुमा मुल्क मुसलसल नई शक्ल इख्तियार करता रहता है। वोटनो युकुच ग्लेशियर यूरोप का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, जो तकरीबन 8% लैंड मास को कवर करता है। यह ऐसा ही है जैसे आप सुबह कोई ग्लेशियर क्लाइंब करें और दोपहर के वक्त यहीं से एक वोल्केनो से लावा उबलता हुआ देखें। फैक्ट नंबर 2, आइसलैंडिक जियोथर्मल एनर्जी। आइसलैंड जियोथर्मल एनर्जी को यूज़ करने में एक पायनियर समझा जाता है। मुल्क भर के 90% 90% घरों को सख्त सर्दी में इसी तरह गर्म रखा जाता है। लू लगून एक मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन इंसान का बनाया हुआ एक जियोथर्मल स्पा है। यह ऐसे ही है जैसे आप एक नेचुरल वार्म वाटर टब में मौजूद हो, जहाँ बाहर जमा देने वाले टेम्परेचर के बावजूद आप गर्म और मिनरल रिच पानी में
मज़े से भीग रहे हो। फैक्ट नंबर 3, ऑरोरा बोरियालिस नॉर्दर्न लाइट्स आइसलैंड में सितंबर से अप्रैल तक के महीनों में देखी जा सकती है। ये जादुई लाइट्स अर्थ के साथ सोलर पार्टिकल के इंटरेक्शन से बनती हैं और ये आइसलैंड के कुछ नेबरिंग कंट्रीज और टेरिटरीज में भी देखी जा सकती हैं। फैक्ट नंबर 4, यूनिक वाइल्ड लाइफ। आइसलैंडिक हॉर्स एक स्पेशल ब्रीड है, यानी ख़ास नस्ल है, जो अपनी अनोखी चाल के लिए मशहूर है, जिसे टोल्ट कहता है। ये कंट्री अटलांटिक पफिन का घर भी है। ये परिंदे साहिली चट्टानों में घोंसले बना के रहता है। ये निस्बतन छोटे घोड़े यहाँ वाइकिंग एज के ज़माने से ही मौजूद है और इनका एवोल्यूशन सख्त आइसलैंडिक क्लाइमेट और एटमॉस्फेयर के मुताबिक है। फैक्ट नंबर 5, वाइकिंग हेरिटेज। आइसलैंड को वाइकिंग्स ने 9th सेंचुरी में आबाद किया था और इनका असर आज भी आइसलैंडिक कल्चर में देखा जाता है। यहाँ द एल्थिंग आइसलैंडिक पार्लियामेंट दुनिया की कदीम तरीन पार्लियामेंट है, जो 930 एडी या 930 एडी में कायम हुई थी। आज भी द वाइकिंग सागास, एडवेंचर और बहादुरी की कहानियाँ आइसलैंडिक लिटरेचर और फोकलोर में सेलिब्रेट की जाती हैं। फैक्ट नंबर 6, हॉट स्प्रिंग्स एंड गीजर्स। द ग्रेट गीज़र, जिसने तमाम गीजर्स को अपना नाम दिया, आइसलैंड में ही वाक़ है। हॉट स्प्रिंग्स अबंडेंट यानी कि वाफिर मिकदार में होते हैं, जो नहाने, रेस्ट करने और ब्रेड बनाने के काम आते हैं। राई की रोटी को गर्म रेत में दफन करके पकाने का तस्वुर करें। यह ट्रेडिशन यहाँ सदियों पुरानी है। सैलियालैन फॉल्स वाटरफॉल्स के पीछे खड़े होकर आप मिस्ट यानी धुंध को फील कर सकते हैं और पानी की गरजदार गर्ज को सुन सकते हैं। फैक्ट नंबर 7, लीडर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। आइसलैंड की तकरीबन 100% 100% इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल सोर्सेज से आती है। प्राइमरीली ये जियोथर्मल और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हैं। आइसलैंड की रिन्यूएबल एनर्जी की कमिटमेंट और इसका इस्तेमाल दुनिया के लिए एक रोल मॉडल है। फैक्ट नंबर 8, ग्लेशियल रिवर्स एंड वाटरफॉल्स। आइसलैंड में दुनिया के कुछ शानदार वाटरफॉल्स मौजूद हैं, जैसे कि गुरुफॉस और सैलियालैन फॉल्स। इसी के साथ योकुलसार्लोन नामी बर्फानी दरिया यानी कि फ्रोज़न लेक यहाँ के ड्रामेटिक लैंडस्केप्स और ताकतवर पानी के बहाव को तख्लीक करते हैं। फैक्ट नंबर 9, रिच कल्चरल लाइफ। कैपिटल सिटी रेकविक कई कल्चरल इवेंट्स को होस्ट करता है, बिलखुसूस आइसलैंड एयरवेव्स म्यूज़िक फेस्टिवल। आइसलैंडिक लोगों की एक स्ट्रॉन्ग लिटरेरी ट्रेडिशन है, जिनमें बुक रीडरशिप और पब्लिकेशन की शरह बहुत ज़्यादा है। किताबें देने की आइसलैंड की क्रिसमस रिवायत, जिसे यूल अ बुक ऑफ फ्लू यानी कि क्रिसमस बुक फ्लड कहा जाता है। फैक्ट नंबर 10, यूनिक कुजीन। रिवायती आइसलैंडिक खानों में हकर्ड यानी फर्मेंटेड शार्क और स्कायर यानी एक डेयरी प्रोडक्ट शामिल है। आइसलैंड में आइसोलेशन होने की वजह से यहाँ यूनिक कुजीन ने जन्म लिया है, जो लोकल इंग्रेडिएंट्स पर बेस्ड हैं। हकर्ड टेस्ट करना बहुत से ज़ायरीन के लिए गुजरने की एक रस्म है, जो आइसलैंड की मोहमजोई का जायका पेश करती है। आग और बर्फ़ की नाकाबिल यकीन सरजमीन आइसलैंड के इस सफ़र में हमारे साथ शामिल होने का शुक्रिया। उम्मीद है आपने इस काबिल ज़िक्र कंट्री और इसके दिलकश और मुनफरिद पहलुओं को एक्सप्लोर करने में लुत्फ़ उठाया होगा। मज़ीद इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए सर फहरिस्त को ज़रूर सब्सक्राइब करें।